नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में HTTP गेट रिक्वेस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमें हमारे ऐप में HTTP का जो पैकेज होता है, थर्ड पार्टी पैकेज, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? आपको एक ब्राउजर ओपन करना है, गूगल में जाके आपको पब डेव ऐसा टाइप करना है और ये जो पहली वेबसाइट है https pub.dev, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे फ्लटर की टीम ने या अदर डेवलपर्स ने बनाए हुए थर्ड पार्टी डार्ट और फ्लटर से रिलेटेड पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ, क्योंकि HTTP से रिलेटेड पैकेज चाहिए, हम लोग यहाँ पे सर्च में HTTP ऐसा टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे ढेर सारे पैकेज आपको मिल जाएंगे, हमें ये वाला चाहिए HTTP। ओके, इसे डार्ट के टीम ने खुद से डेवलप किया हुआ है। ओके, आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है इंस्टॉलिंग सेक्शन में और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, रन दिस कमांड विथ डार्ट। ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये रन दिस कमांड विथ फ्लटर। तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन जो है इसे आपको कॉपी करना है या फिर आपको ये कॉपी वाला बटन दबाना है। ओके, तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर जाना है आपको आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में, या लेफ्ट साइड में आपको जो मेनू आइटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक टर्मिनल वाला मेनू आइटम है, इसे क्लिक करना है और यहाँ पे वो वाली लाइन जो है पेस्ट करनी है और फिर एंटर करना है। इससे क्या होगा, आपके ऐप में ये जो HTTP वाला पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये मुझे कह रहा है कि मेरे ऐप में पहले से वो इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने ये सब पहले करके रखा था। ओके, तो आपको ये सब करना है, वो आपके ऐप में वो HTTP वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं ठीक से, ये हमें क्रॉस चेक करना है। तो आपको क्या करना है, ये pubspec.yaml नाम की एक फाइल है, इसे ओपन करना है। यहाँ पे नीचे जाना है एकदम डिपेंडेंसीज सेक्शन में और यहाँ पे देखना है कि HTTP वाला पैकेज और उसका वर्जन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। अगर ये लिखा हुआ है तो मोस्टली आपके ऐप में वो पैकेज इंस्टॉल तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पब गेट इस बटन को एक बार क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हम लोग एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे कि ऐप जो ये पैकेज जो है हमारे ऐप में इंस्टॉल हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे गॉट डिपेंडेंसीज आया और एंड में प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0 ऐसा लिख के आया। मतलब सब कुछ सही से हो चुका है और HTTP वाला पैकेज हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम उसे हमारे ऐप में यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कोड। लिव फोल्डर के अंदर हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक है मेन डॉट डाट और दूसरा है गेट रिक्वेस्ट मॉडल डॉट डाट। जो गेट रिक्वेस्ट हम लोग एक्सेस करने वाले हैं, उससे जो भी डेटा हमें मिलेगा वो जेसन टाइप में होगा। ओके, वो एक जेसन स्ट्रिंग होगी। ओके, जेसन में कैसा डेटा होता है, वो की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा होता है। ओके, तो जिस टाइप का डेटा हमें मिलने वाला है उसके अंदर जो जो कीज लिखी हुई हैं, उन कीज का एक एक वेरिएबल हमें इस क्लास के अंदर क्रिएट करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है गेट रिक्वेस्ट मॉडल। ओके, गेट रिक्वेस्ट को हिट करने के बाद जो भी जेसन स्ट्रिंग हमें रिस्पॉन्स के स्वरूप में मिलने वाली है, उसके अंदर की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा होगा। ओके, तो जो कीज होंगी ना, कीज के जो नाम होंगे, उन नामों को लेके एक एक वेरिएबल हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जो जेसन स्ट्रिंग हमें मिलने वाली है उसमें एक की होगी नेम, एक होगी रियल नेम, एक होगी टीम, एक होगा फर्स्ट अपीयरेंस वगैरह वगैरह। तो एक एक की के नाम को लेके हमने यहाँ पे एक एक वेरिएबल बनाया है और उसका डेटा टाइप भी हमने वैसे ही रखा है जैसे कि वो जेसन स्ट्रिंग में मेंशन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ इतने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हमने क्रिएट किए। तो इन्हीं वेरिएबल्स को लेके हमने एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया हुआ है। देन यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन करके एक फंक्शन हमने बनाया। इससे क्या होगा, जो भी जेसन से डेटा हम लोग उठाने वाले हैं वो जेसन से कन्वर्ट होके इस मॉडल में स्टोर होना चाहिए। ओके, जेसन से डेटा लेना है और इस मॉडल क्लास में उसे स्टोर करना है। तो वो करने का काम, वो जो कन्वर्जन करने का काम, जेसन टू मॉडल, ये कन्वर्जन करने का काम हम लोग यहाँ इस फ्रॉम जेसन फंक्शन से कर रहे हैं। तो जेसन से डेटा उठाया जाएगा और हमारे इन वेरिएबल्स में उसे स्टोर किया जाएगा इस फंक्शन का यूज करके, फ्रॉम जेसन। जैसे फ्रॉम जेसन है वैसे टू जेसन भी है। मान लीजिए कि हमें हमारे मॉडल से डेटा कन्वर्ट करके जेसन में कन्वर्ट करना है। ओके, मॉडल टू जेसन ऐसा कन्वर्जन करना है, मतलब हमारे इस क्लास से डेटा उठाना है और उसे जेसन में पुट करना है, जेसन में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे टू जेसन करके फंक्शन है। ओके, तो ये फंक्शन में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है और सबसे नीचे एक टू स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि हर एक डेटा को लेके बनाया हुआ है। ओके, तो ये सारा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है। आपको फिलहाल इसे लाइन बाय लाइन तो समझने की जरूरत नहीं है, आप बाद में इसे आराम से समझ सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम जेसन और टू जेसन। ठीक है, टू जेसन का यूज तो आई डोंट थिंक इस कोड में हम लोग करने वाले हैं क्योंकि HTTP गेट है, इसमें हम लोग सिर्फ फ्रॉम जेसन का ही यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो डेटा आने वाला है जैसे आउटपुट में, वो जेसन फॉर्मेट में होगा, तो उसे हमें जेसन फॉर्मेट से हमारे मॉडल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ ये फ्रॉम जेसन ही फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं।
जब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट वाला ट्यूटोरियल देखेंगे ना, तो उसमें ये टू जेसन वाला फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। ओके, वो आगे की बात है। तो आई होप अभी ये क्लास तो समझ गए होंगे, ये मॉडल क्लास है हमारा। अब चलते हैं मेन डॉट डाट फाइल में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सारे इंपोर्ट्स हैं हमारे। कौन कौन से इंपोर्ट्स है? एक है हमारा नॉर्मल मटेरियल डॉट डाट वाला, एक है गेट रिक्वेस्ट मॉडल डॉट डाट जो अभी अभी हमने देखा, एक है इनबिल्ट पैकेज है डाट कोलन कन्वर्ट वाला, और एक पैकेज है हमारे एच टी टी पी पैकेज से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने उस पैकेज का नाम लिखा हुआ है और आगे एज एच टी टी पी ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? अगर मुझे इस पैकेज से इसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं, उन क्लासेस में से अगर मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है, कोई वेरिएबल एक्सेस करना है, ओके, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं करूंगा इस एच टी टी पी वर्ड का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस पैकेज के अंदर कोई शो नाम का फंक्शन है ऐसा मान लीजिए, तो उसे अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? ये वर्ड लिखूंगा एच टी टी पी डॉट शो। ओके, ऐसा मैं उसे एक्सेस करूंगा। मतलब इसके अंदर जो भी कुछ एक्सेस करना है वो मैं इस एच टी टी पी वेरिएबल का यूज करके एक्सेस करूंगा। ये मान लीजिए कि ये इसका नाम है, ओके, ये इसका चेहरा है, ठीक है। तो ये सारे पैकेज हो गए। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेटा मेंबर्स में क्या क्या है। जब भी हम लोग गेट रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे ना, तो हो सकता है कि वहां से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा देर लग जाए। ओके, थोड़ी देर लग जाए, तो तब तक हम लोग यूजर को एक प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाने वाला है, एक लोडर दिखाने वाला है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है इज प्रोग्रेस इंडिकेटर विजिबल, जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो फिलहाल फॉल्स है। ओके, उसके बाद एक वेरिएबल है फाइनल रिजल्ट शो करने के लिए, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। यहाँ पे जिस यूआरएल से हम लोग हमारी गेट रिक्वेस्ट एक्सेस करने वाले हैं वो यूआरएल मैंने मेंशन किया हुआ है, और यूआरएल से जो डेटा आना है वो लिस्ट के स्वरूप में आएगा। ओके, एक बड़ी सी जेसन स्ट्रिंग होगी, उसमें लिस्ट स्वरूप में डेटा होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने जिसका नाम है गेट रिक्वेस्ट डेटा। ओके, और यहाँ पे एरे के स्वरूप में मैंने एरे एरे टाइप का ये डेटा है। ओके, क्योंकि वो लिस्ट या एरे के स्वरूप में डेटा आने वाला है, तो यहाँ पे हमने उसको एरे के स्वरूप में ही इस डेटा को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये किस टाइप का डेटा है? ये है गेट रिक्वेस्ट मॉडल टाइप का डेटा, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी गेट रिक्वेस्ट मॉडल टाइप का ही होने वाला है। ओके, तो हम लोग इस वेरिएबल में हमारा रिस्पॉन्स कलेक्ट करेंगे और उसमें से कुछ पार्ट उठा के हमारे इस रिजल्ट वेरिएबल में हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यूआई क्रिएशन देखते हैं। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारे पूरे यूआई का बेस होता है। ओके, पूरा यूजर इंटरफेस इस स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर ही क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं तो एक टूल बार क्रिएट हो जाता है। उस टूल बार को कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। अब बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, एक कंटेनर विजेट है। कंटेनर विजेट के अंदर क्या है देखते हैं। देखिए कंटेनर विजेट के अंदर क्या है, चाइल्ड क्या है, एक कॉलम विजेट है। कॉलम विजेट कब यूज करना है, जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली शो करनी हो। ओके, तब हम कॉलम विजेट का यूज करते हैं। तो देखते हैं कॉलम विजेट के अंदर क्या है। देखिए यहाँ पे कॉलम विजेट का एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसमें हमने ढेर सारी चीजें कोड की हैं। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो एक बटन है, एलिवेटेड बटन। उसके नीचे हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए, इसलिए हमने साइज बॉक्स विजेट का यूज किया है। इसके नीचे एक विजिबिलिटी विजेट का हमने यूज किया है। जो प्रोग्रेस इंडिकेटर हम लोग दिखाने वाले हैं ना, लोडर दिखाने वाले यूजर को, वो इस विजिबिलिटी विजेट के अंदर है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी और स्पेस चाहिए, एम्प्टी स्पेस, इसलिए हमने फिर से साइज बॉक्स विजेट का यूज किया है। और उसके नीचे एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें हमारा रिजल्ट वेरिएबल हमने शो किया है। तो मतलब ऊपर बटन है, उसके बाद एक लोडर हमने दिखाएंगे, एक लोडर दिखाएंगे हम लोग ऐसा सर्कुलर, और एंड में एक टेक्स्ट विजेट दिखाएंगे जिसमें हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, ऐसा ये यूआई है हमारा। तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। एलिवेटेड बटन में क्या है देखिए, एलिवेटेड बटन के ऊपर गेट रिक्वेस्ट ऐसा टेक्स्ट हम लोग दिखाने वाले हैं। ओके, अब ये जब बटन क्लिक किया जाएगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे,
हमारा जो इज प्रोग्रेस इंडिकेटर विजिबल करके एक वेरिएबल है जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, जिसकी मौजूदा वैल्यू फॉल्स है, उसकी वैल्यू को हम लोग ट्रू कर देते हैं। ओके, और ये काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है आगे कोड में, वहां वहां पे इसकी ये अपडेटेड वैल्यू अपडेट हो जाएगी। मतलब ये वेरिएबल वहां हर जगह पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल ट्रू कर दिया। फिर डू टास्क करके फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन में एक्चुअली हम हमारा सारा गेट रिक्वेस्ट कॉल करने का काम करने वाले हैं। ओके, ये फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो बटन क्लिक करने पे प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करने का एक वेरिएबल हम लोग ट्रू कर रहे हैं, और हमारा डू टास्क वाला फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओके, ये हो गया बटन वाला काम। देन इस विजिबिलिटी विजेट के अंदर क्या है देखिए। सबसे पहले विजिबिलिटी विजेट का जो विजिबल करके एट्रीब्यूट है, इसे हमने किस पे सेट किया हुआ है, हमारा जो वेरिएबल है बुलियन वेरिएबल, जिसको अभी अभी हमने ट्रू किया था, इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो जब वहां पे वैल्यू ट्रू हो गई यहाँ पे, तो वो ट्रू की हुई वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई। ओके, तो जैसे ही ये वेरिएबल यहाँ पे ट्रू हो गया, तो इस विजिबिलिटी विजेट के अंदर जो भी चीजें हमने मेंशन की हुई है, वो यूजर को विजिबल हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है विजिबिलिटी विजेट के अंदर, इसका चाइल्ड देखिए क्या है। इसका चाइल्ड है एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके, मतलब एक सर्कुलर लोडर, सर्कुलर इंडिकेटर यूजर को दिखाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग उसका कलर मेंशन कर रहे हैं रेड। ओके, तो एक ऐसा सर्कुलर गोलाकार लोडर इंडिकेटर यूजर को दिखाया जाएगा, क्योंकि अब उसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट तो उसकी वैल्यू फॉल्स थी, तब तो कोई यूजर को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब अभी अभी इस बटन को यूजर ने क्लिक किया है, तो उसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है, वो वैल्यू यहाँ भी अपडेट हो चुकी है, इसलिए अब यूजर को ये सर्कुलर इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बटन का काम हो गया। बटन को क्लिक करने पे हमने लोडर भी दिखा दिया, और वहां पे वो डू टास्क वाला फंक्शन भी चालू हो गया है काम करना। ओके, अब वो डू टास्क वाला फंक्शन जो है वो अपना अपना काम करेगा। वो गेट रिक्वेस्ट वाले यूआरएल को हिट करेगा, वहां से रिस्पॉन्स लेके आएगा, और जो भी रिस्पॉन्स होगा ना, वो इस रिजल्ट वेरिएबल में हम लोग स्टोर करने वाले हैं कहीं पे आगे जाके। तो वो रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा इस टेक्स्ट विजेट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये ऐसा पूरा फ्लो है हमारा। ठीक है, तो अब बचता है डू टास्क वाला फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे वो फंक्शन लिखा हुआ है डू टास्क। यहाँ पे हमने फ्यूचर, ये फंक्शन फ्यूचर को रिटर्न करता है। यहाँ पे असिंक अवेट, इस पैटर्न का हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये HTTP रिक्वेस्ट को कॉल करने का काम हम असिंक्रोनसली करने वाले हैं, ताकि हमारे जो मेन यूआई थ्रेड है उसको ये ब्लॉक ना करे। ओके, तो ये अलग से थ्रेड में बैकग्राउंड में वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे गेट रिक्वेस्ट को कॉल, देखिए HTTP जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया था, वह आपको याद होगा इम्पोर्ट के यहाँ पे, ये यहाँ इस वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो http.get इस फंक्शन को हम लोग कॉल करें, और इसमें हमारा जो यूआरएल था उसको uri.parse इस फंक्शन का यूज करके पार्स कर रहे हैं, और उसमें हमारा जो यूआरएल वाला वेरिएबल था ये वाला, इसको पास कर रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे HTTP गेट फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसमें हम हमारा यूआरएल पास कर रहे हैं। तो यूआरएल हिट हो जाएगा, वहां से कुछ रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो अब तक क्या हो रहा था, यूजर ने बटन क्लिक किया था, वो सर्कुलर लोडर यूजर को दिखाई दे रहा था और साइमल्टेनियसली यहाँ से गेट रिक्वेस्ट को कॉल भी जा रहा था, उससे रिस्पॉन्स भी आ चुका है। ओके, अब रिस्पॉन्स आ चुका है, तो वो लोडर अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें उसे हाइड करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो वेरिएबल है उसका, ओके, इसको अभी हमें यहाँ पे फॉल्स करना है, और ये काम हमें सेट स्टेट फंक्शन के अंदर करना है। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है, वहां वहां पे इसकी अपडेटेड वैल्यू भी अपडेट हो जानी चाहिए। तो क्योंकि अभी यहाँ पे ये फॉल्स हो चुका है, तो हमारा ये जो विजिबिलिटी विजेट है यहाँ भी ये फॉल्स हो चुका होगा, और ये जो सर्कुलर इंडिकेटर अभी तक यूजर को दिख रहा था, ये अब दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल चुका है, सर्कुलर लोडर दिखना बंद हो चुका है। अब इस रिस्पॉन्स में से हमें डेटा को निकालना है और यूजर को शो करना है टेक्स्ट विजेट के अंदर। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले तो चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स ओके है ना, फिर रिस्पॉन्स आएगा जेसन स्ट्रिंग में। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उस जेसन स्ट्रिंग में से पहले तो जेसन को डिकोड करते हैं। ओके, वो डिकोडेड जेसन हमें यहाँ पे मिलता है, फिर एक फॉर लूप घुमाते हैं, और हमारा जो मॉडल क्लास था उसमें से फ्रॉम जेसन फंक्शन का यूज करते हैं, और इस जेसन स्ट्रिंग में से एक एक डेटा उठाते हैं, और हमारा ये जो वेरिएबल था जो हमने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया था, कहीं वहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट डेटा करके वेरिएबल था जो एरे टाइप का है, उसमें वो डेटा सारा भरते हैं जेसन वाला। ओके, फॉर लूप घुमाते हैं, जेसन वाली स्ट्रिंग में बहुत सारा डेटा होगा, ओके, की वैल्यू पेयर में, उसको एक एक करके उठाते हैं। कैसे, गेट रिक्वेस्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन इस फंक्शन का यूज करते हैं, तो जेसन से मॉडल टाइप में वो डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे इस वेरिएबल में उसे हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अब इस वेरिएबल में सारा हमारा आउटपुट आ चुका है।
ओके, अब इस आउटपुट में से, अब ये क्या आउटपुट बहुत बड़ा है। ओके, तो हमें सारा का सारा आउटपुट नहीं दिखाना है, उसका जो पहला चंक होगा ना, पहला पार्ट होगा, हम लोग उतना ही यूजर को शो करेंगे। ओके, तो कैसे करना है देखिए, यहाँ पे नीचे उस वेरिएबल में से जो पहला पार्ट है, ओके, क्योंकि वो एक एरे है, तो उस एरे का जो पहला एलिमेंट है उसको ही हम लोग यूजर को दिखाने वाले हैं। उस पहले एलिमेंट को हम लोग ऐसे एक्सेस करेंगे जीरो इंडेक्स का यूज करके, और उसे हमारे इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब देखिए ये सारा काम हम लोग यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन के अंदर करना है। तो इससे क्या होगा, ये रिजल्ट वेरिएबल जहां जहां पे यूज किया गया है वहां वहां पे इसकी अपडेटेड वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। तो ये रिजल्ट वेरिएबल हमने टेक्स्ट विजेट के अंदर यूज किया था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ उसकी अपडेटेड वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, और वो यूजर को शो हो जाएगी। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर टूल बार के जस्ट नीचे एक गेट रिक्वेस्ट वाला बटन देख पा रहे होंगे। अब मैं अगर इसे क्लिक करूं तो एक रेड वाला कलर वाला सर्कुलर इंडिकेटर हमें दिखाई देगा कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक हमारा गेट रिक्वेस्ट कॉल नहीं हो जाता। ओके, अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए लोडर आ गया, अब रिस्पॉन्स भी आ गया। देखिए ऐसा रिस्पॉन्स हमें दिखाई दे रहा है जो हमारे टेक्स्ट विजेट के अंदर हम लोग शो कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। और देखिए जैसे ही रिस्पॉन्स आया वो लोडर जो है वो हाइड हो गया। ठीक है, तो वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।